बुद्ध कहते हैं कि ध्यान करो और जागृत रहो। अपने हर कार्य को बड़े ध्यान से देखो और समझो कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन जागृति कैसे आती है? क्या मानव जागृत नहीं है? और अगर मानव जागृत है तो फिर बुद्ध क्यों कहते हैं कि जागृत हो जाओ? बुद्ध कहते हैं कि आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है, किंतु मनुष्य जीवन भर यही मानता है कि सूर्य पूरब से निकलता है और पश्चिम में छिपता है। वह कभी नहीं जान पाता कि ना तो पूरब जैसी कोई दिशा है और ना ही पश्चिम जैसी कोई दिशा। ना ही सूरज पूरब से निकलता है और ना ही पश्चिम में छिपता है। यह सिर्फ मनुष्य द्वारा अपनी सुविधा के लिए बनाई गई दिशाएं हैं, यह सत्य नहीं है। ऐसी हजारों बातें हैं जो मानव के जीवन में घटती हैं, लेकिन मानव उस तरफ ध्यान ही नहीं देता। वह सोया रहता है, जागने की कोशिश भी नहीं करता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ध्यान करो और जागृत हो जाओ। वर्तमान समय में ध्यान की बहुत सी विधियां उपलब्ध हैं। आप किसी भी विधि को अपनाकर ध्यान कर सकते हैं, जैसे आनापान सति योग, विपस्सना, त्राटक, सक्रिय ध्यान, निष्क्रिय ध्यान और योग निद्रा आदि। यह सभी विधियां ध्यान प्राप्त करने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन इन विधियों से आपको ध्यान प्राप्त होगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। इनमें से कोई भी विधि ध्यान नहीं है, यह केवल मार्ग है। आप किस मार्ग से चलकर ध्यान की अवस्था को पा सकते हैं, आपसे बेहतर यह कोई नहीं जानता। जब यह विधियां भी नहीं थी, तब भी मानव ध्यान की प्राप्ति करता था। यह आप पर निर्भर करता है कि आपके अंदर कितनी प्यास है। जितनी ज़्यादा प्यास होगी, उतनी ही जल्दी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, चाहे वह ध्यान का लक्ष्य हो या कोई और। लेकिन साथ ही धैर्य का होना भी जरूरी है। अगर धैर्य नहीं होगा तो आप अपना मार्ग नहीं खोज पाएंगे। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में बुद्ध के शिष्यों ने मार्ग में छोटे छोटे गड्ढे खोदे हुए देखे। उस मार्ग पर छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दिए तो शिष्यों ने पूछा, हे बुद्ध, इस मार्ग पर किसने यह छोटे छोटे गड्ढे खोद दिए हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इन गड्ढों को गौर से देखो। यह गड्ढे किसी मनुष्य ने खोदे हैं। यह एक बंजर प्रदेश है, यह पानी की कमी है। बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, हे बुद्ध, छोटे छोटे गड्ढों से पानी तो नहीं निकलेगा, उसके लिए तो एक बड़ा गड्ढा बनाना पड़ेगा। तब यह छोटे गड्ढे क्यों खोदे गए? बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति जिसने यह गड्ढा खोदा वह बहुत ही प्यासा था। उसे तुरंत पानी चाहिए था। उसने गड्ढा खोदकर पानी निकालने की कोशिश की। जब एक जगह पानी नहीं निकला तब उसने दूसरा गड्ढा खोदा। ऐसे करते करते उसने कई सारे गड्ढे खोद दिए, लेकिन उसे पानी नहीं मिला, क्योंकि उसके अंदर धैर्य की कमी थी। उस व्यक्ति ने किसी भी एक गड्ढे पर धैर्यपूर्वक कार्य नहीं किया। अगर वह कार्य करता तो उसे पानी अवश्य मिलता। तब बुद्ध ने एक गड्ढे की तरफ इशारा करते हुए अपने शिष्यों से कहा, जाओ और उस गड्ढे को थोड़ा और खोदो। शिष्यों ने उस गड्ढे को खोदना शुरू किया और थोड़ा सा खोदते ही उसमें पानी निकल आया। तब गौतम बुद्ध ने कहा, अगर उस मनुष्य ने थोड़ा और धैर्य दिखाया होता तो उसे यहाँ पानी अवश्य मिल जाता। हम अपने अंतिम समय पर धैर्य छोड़ देते हैं और हमारी प्यास अधूरी ही रह जाती है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं पा सकते, चाहे वह अच्छा हो
या बुरा, लेकिन जब आप अच्छे की कामना करते हैं तब आप प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं, बुद्धि की तरफ बढ़ते हैं और सत्य की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जब आप बुरे की कामना करते हैं तब आप अंधकार की तरफ जाते हैं, गहरी निंद्रा में सो जाते हैं, केवल अपने विचारों के गुलाम हो जाते हैं और इस गुलामी का एहसास आपको अंत तक भी पता नहीं चलेगा और ना ही आप यह जान पाएंगे कि आप इस दुनिया में क्यों जी रहे थे। जागृत होने के लिए ध्यान आवश्यक है, लेकिन ध्यान के लिए किसी विधि का प्रयोग आवश्यक नहीं है। यह आपकी प्यास पर निर्भर करता है कि आप कितनी तत्परता से ध्यान को पाना चाहते हैं। अगर आपकी प्यास ध्यान के प्रति इतनी है कि जैसे एक मरते हुए प्यासे को पानी की इच्छा होती है, तब आपको ध्यान की विधियां, ध्यान के तरीके, सब कुछ अपने से ही प्राप्त होंगे। जो आपके लिए बेहतर होगा वह आपको मिलेगा। आप खुद से उसे समझ सकेंगे, वह खुद आपके पास आ सकेगा। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी कि आपको किस विधि से ध्यान करना है। सिद्धार्थ जब ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले तब उनके पास कोई विधि नहीं थी ध्यान की, ज्ञान की। उनके दिमाग में तो ध्यान और जागृत होने की बात भी नहीं थी, बस एक प्यास थी सत्य को जानने की। और उनके कुछ सवाल थे जिनके उत्तर पाना उनके लिए उतना ही जरूरी था जितना कि एक प्यासे को एक बूंद पानी की लालसा होती है। उन्होंने कई बड़े गुरुओं का साथ पाया, लेकिन वह सत्य तक नहीं पहुंच पा रहे थे। जीवन के कई साल उन्होंने जंगल में ही गुजार दिए कि कभी तो कहीं तो कुछ ऐसा मिलेगा जिससे उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर मिल सकेंगे। लेकिन सिद्धार्थ के प्रश्नों का उत्तर उनके गुरुओं के पास भी नहीं था। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने सत्य की खोज के लिए अन्न और जल भी त्याग दिया। वो बिल्कुल मरणासन पर चले गए। आखिरी समय तक भी उन्होंने हार नहीं मानी। तब जो बात बड़े बड़े गुरु ना समझा सके, वह बात एक गरीब लड़की सुजाता ने सिद्धार्थ को समझा दी। सुजाता ने सिद्धार्थ से कहा, हम जो भी दुनिया में पा सकते हैं वह केवल शरीर के माध्यम से ही पा सकते हैं। अगर यह शरीर ही ना होगा तब हम कुछ भी ना पा सकेंगे। तब सिद्धार्थ ने दूसरों के बताए सभी मार्गों का त्याग कर दिया और अपने अनुभव से एक नया मार्ग तैयार किया, जिस पर खुद चलकर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और अपने प्रश्नों का उत्तर भी पाया और वह सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने। तब उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर लोगों को जागृत करने के लिए आनापान सती योग की विधि का निर्माण किया, ताकि वह लोग भी जागृत हो सकें जो पूर्ण रूप से सोए हैं। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि आप अपना घर बार छोड़कर सन्यासी होकर जंगल चले जाएं और तपस्या करें या ध्यान करें या आडंबर करें। आपको संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपके लिए पहले ही बुद्ध ने संसार छोड़कर जंगल को अपनाया था, ताकि वह आप सबको मार्ग दे सकें, जिस पर चलकर आप अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का विकास कर सकें और जान सकें कि सत्य क्या है। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि किसी ध्यान की विधि का प्रयोग ना करें। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि अपनी प्यास को बढ़ाएं, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाएं। हमारे अंदर जितनी जिज्ञासा और लालसा और तत्परता ध्यान के प्रति रहेगी, उतनी ही जल्दी हम ध्यान की तरफ स्वयं को अग्रसर कर सकेंगे। साथ ही हम अपने लिए सही विधि का चुनाव भी कर सकेंगे। विधियां भले ही अनेक हों, लेकिन सभी का लक्ष्य ध्यान की प्राप्ति है और ध्यान की प्राप्ति पहला कदम है ज्ञान की तरफ। क्या आपको याद है
अपना बचपन, जब आप रात को अपने बेड पर सोते थे और छत की तरफ देखते हुए ही सो जाते थे, या छत में जो पंखा चल रहा है उसकी पंखड़ियां निहारते निहारते ही सो जाते थे, या पंखे से जो आवाज होती थी उस आवाज को सुनते ही सुनते सो जाते थे। क्या आज भी आप वैसे ही सोते हैं? आपको अपनी छत दिखाई देती है? आपको अपना पंखा चलता हुआ नजर आता है? क्या आपको पंखे से होने वाली आवाजें सुनाई देती हैं? क्या आप सोते समय उस कमरे में ही होते हैं? ऐसा तो नहीं कि आप कमरे में होने के बावजूद भी कमरे में नहीं होते, बाहरी दुनिया में ही खोए रहते हैं। आज जब आप रात को सोएं तो ध्यान दें अपनी छत पर, उस पर चलने वाले पंखे पर और उससे होने वाली आवाज पर पूरा ध्यान दें और देखें कि आपको अपना बचपन याद आता है या नहीं, या आप उसे पूरी तरह से भूल चुके हैं।